बहुत साल पहले एक जंगल में हाथियों का झुंड रहता था। उस झुंड के सरदार का नाम चतुर्दंत था। वो बहुत विशाल, पराक्रमी, गंभीर और समझदार था। सब उसके संरक्षण में सुखी थे। वह सबकी समस्याएं सुनता और उनका हल निकालता था। उसकी नजर में छोटे बड़े सब बराबर थे। वो सबका ख्याल रखता था। एक बार इलाके में भयंकर सूखा पड़ा। कई सालों से बारिश नहीं होने के कारण सारे नदी तालाब सूख गए थे। पेड़ पौधे भी मुरझा गए थे। जमीन फट गई। चारों ओर हाहाकार मच गया। हर कोई बूंद बूंद के लिए तरसने लगा। हाथियों ने अपने सरदार से कहा, सरदार, कोई उपाय सोचिए, वरना हम सब प्यासे मर जाएंगे। हमारे बच्चे तड़प रहे हैं। हाथियों का सरदार पहले से ही सारी बातें जानता था, मगर उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि इस समस्या का क्या समाधान निकाला जाए। सोचते सोचते उसे बचपन की एक बात याद आई और सरदार चतुर्दंत ने कहा, मुझे ऐसा याद आता है कि मेरे दादाजी कहते थे, यहां से पूर्व दिशा में एक तालाब है जिसका पानी कभी नहीं सूखता। हमें वहां चलना चाहिए। सभी को आशा की किरण नजर आई। हाथियों का झुंड चतुर्दंत द्वारा बताई गई दिशा की ओर चल पड़ा। बिना पानी के दिन की गर्मी में सफर करना कठिन था, अतः हाथी रात को सफर करते। 5 रातों के बाद वे उस तालाब तक पहुंच गए। सचमुच तालाब पानी से भरा था। सारे हाथियों ने खूब पानी पिया और जी भरकर तालाब में डुबकियां लगाईं। उसी इलाके में खरगोशों की भी घनी आबादी थी। हाथियों के आ जाने से उनकी शामत आ गई। ढेर सारे खरगोश हाथियों के पैरों तले दब गए। उनके बिल भी हाथियों ने रौंद दिए। खरगोशों के बीच हाहाकार मच गया। जिंदा बचे हुए खरगोशों ने एक सभा बुलाई। एक खरगोश बोला, हमें यहां से भागना चाहिए। एक तेज स्वभाव वाला खरगोश भागने के हक में नहीं था। उसने कहा, हमें अक्ल से काम लेना चाहिए। हाथी अंधविश्वासी होते हैं। हम उन्हें कहेंगे कि हम चंद्रवंशी हैं। तुम लोगों ने जो खरगोशों को मारा है, इससे देव चंद्रमा नाराज हैं। यदि तुम लोग यहां से नहीं गए तो चंद्रदेव तुम्हारा विनाश कर देंगे। एक अन्य खरगोश ने उसका समर्थन किया। चतुर ठीक कहता है, उसकी बात हमें माननी चाहिए। लंबकर्ण खरगोश को हम अपना दूत बनाकर चतुर्दंत के पास भेजेंगे। इस प्रस्ताव पर सब सहमत हो गए। लंबकर्ण एक बहुत चतुर खरगोश था। सारे खरगोश समाज में उसकी चतुराई की ढाक थी। बातें बनाना भी उसे खूब आता था। बात से बात निकालते जाने में उसका जवाब नहीं था। जब खरगोशों ने उसे दूत बनकर जाने के लिए कहा तो वह तुरंत तैयार हो गया। खरगोशों पर आए संकट को दूर करके उसे खुशी ही होगी। लंबकर्ण खरगोश चतुर्दंत के पास पहुंचा और दूर से ही एक चट्टान पर चढ़कर बोला, गजनायक चतुर्दंत, मैं लंबकर्ण चंद्रमा का दूत उनका संदेश लेकर आया हूं। चंद्रमा हमारे स्वामी हैं। चतुर्दंत ने पूछा, भाई क्या संदेश लाए हो तुम? लंबकर्ण बोला, तुमने खरगोश समाज को बहुत हानि पहुंचाई है। चंद्रदेव तुमसे बहुत नाराज हैं। इससे पहले कि वह तुम्हें श्राप दे दें, तुम यहां से अपना झुंड लेकर चले जाओ। चतुर्दंत को विश्वास न हुआ। उसने कहा, चंद्रदेव कहां है? मैं खुद उनके दर्शन करना चाहता हूं। लंबकर्ण बोला, उचित है। चंद्रदेव असंख्य मृत खरगोशों को श्रद्धांजलि देने स्वयं तालाब में पधार कर बैठे हैं। आइए उनसे मिल लीजिए और खुद ही देख लीजिए कि वे कितने गुस्से में हैं। चालाक लंबकर्ण चतुर्दंत को रात में तालाब पर ले आया। वो पूर्णिमा की रात थी। तालाब में चंद्रमा की परछाई दिख रही थी। इसे देखकर चतुर्दंत पानी के पास गया और अपने सूंड से चंद्रमा के परछाई की जांच करने लगा। सूंड पानी के निकट पहुंचने पर सूंड से निकली हवा से पानी में हलचल हुई और चंद्रमा का प्रतिबिंब कई हिस्सों में बंट गया और विकृत हो गया। यह देखते ही चतुर्दंत के होश उड़ गए। वह हड़बड़ाकर कई कदम पीछे हट गया। लंबकर्ण तो इसी बात की ताक में था। वह चीखा, देखा, आपको देखते ही चंद्रदेव कितने रुष्ट हो गए। वह क्रोध से कांप रहे हैं और गुस्से से फट रहे हैं। आप अपनी खैर चाहते हैं तो अपने झुंड के साथ यहां से तुरंत चले जाएं, वरना चंद्रदेव पता नहीं क्या श्राप दे दें। चतुर्दंत तुरंत अपने झुंड के पास लौट गया और सबको सलाह दी कि उनको यहां से तुरंत चले जाना चाहिए। अपने सरदार के आदेश को मानकर हाथियों का झुंड वापस लौट गया। खरगोशों में खुशी की लहर दौड़ गई। हाथियों के जाने के कुछ ही दिन बाद आकाश में बादल आए और जमकर बारिश हुई। इससे पानी की समस्या हल हो गई
और हाथियों को फिर कभी उस ओर आने की जरूरत ही नहीं पड़ी। सीख, बुद्धिमानी से काम लेकर अपने से ताकतवर दुश्मन को भी मात दी जा सकती है।